हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम यहाँ एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो हम सब लोग अपना अपना ज्ञान यहाँ बांटेंगे, ज्ञान बटोरेंगे और निकल लेंगे। ठीक, चलिए आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like our videos and download our application from Play Store. And if you think that you need certain more explanation about certain topics, or you need something to be discussed, or you want some more elaborate explanation of a particular topic, or you think that there is something needed to be improved, then please write them down in the suggestions box, comment section, and the chat application of our chat part of our application available on Play Store. We will definitely try to incorporate those changes and those topics into our videos. चलिए, let's start with the discussion of exercise 2.1. Question number 1. I have written question number 1. It's not question number 1. There are 10 questions involved in this. These 10 questions, in every question, you have to find the principal values of these angles. All of them are nothing but angles. ये सब थीटा दिया हुआ है, ये सारे के सारे थीटा हैं। आपको इन सब का एंगल वैल्यू रिपोर्ट करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, भले ही जो भी दिख रहा हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है बच्चों? थीटा। वही थीटा आपको रिपोर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ हम कहेंगे कि लेट देखिए, इन जनरल बहुत सारी जगह आप y माना जाता है, हम थीटा मानते हैं, बिकॉज भाई ये बेसिकली एंगल आता है ना, तो थीटा थोड़ा एंगल वाली फीलिंग दे देता है, मतलब दिमाग में रहता है कि थीटा एंगल रिपोर्ट करना। y मान के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा मतलब जैसे आप लोग अभी नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, तो दिमाग में एक परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ है कि थीटा एक एंगल की ही बात करता है, तो हम थीटा ले लेते हैं, सो दैट टू बी ऑन द सेफर साइड कि गलती से कभी नंबर ना रिपोर्ट कर दें हम। ठीक, चलिए लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू थीटा। एनालिसिस, साइन इनवर्स हैज रेंज कहां से कहां तक? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। जो भी साइन से रिलेटेड है, साइन, कोसेक और टेन, इन सब की रेंज -π/2 से π/2 होती है। क्लोज्ड, ओपन और बीच का कोई पॉइंट हटता है तो अलग बात है। ये है रेंज। अब आते हैं किस वैल्यू का, किस नंबर का। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपका। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है कि -1/2 इज अ नेगेटिव नंबर। हमको पता है कि साइन की रेंज ये है, ये नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। मींस हमें रिपोर्ट कौन सा करना है? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। मींस थीटा बिलोंग्स टू, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 इज लेस देन 0, सॉरी थीटा लेस देन लिखिए, इक्वल टू तो हो नहीं सकता, लेस देन 0। ये है एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट पार्ट कि भाई थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, किस रेंज का रिपोर्ट। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यही आपको देखना होता है। थीटा तो हमको सीधे दिख जाता है थीटा क्या है, लेकिन रिपोर्ट कौन सा करना है ये ढूंढना होता है। तो ये कंडीशंस है। रेंज ये है, ये रेंज है साइन इनवर्स की। क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। मतलब जो भी थीटा हम रिपोर्ट करेंगे वो रिपोर्ट करेंगे -π/2 से 0 डिग्रीज के बीच में। चलिए अब क्या करते हैं, साइन लेके साइन इनवर्स से छुट्टी लेते हैं, तो यह आएगा साइन इनवर्स ऑफ -½ इज इक्वल टू थीटा, विच इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -½ और -sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू 1/2। ये लिख सकते हैं। हमने इस माइनस साइन वाइन को सबको एडजस्ट कर दिया। अब ये थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिपोर्ट कर सकते हैं। सारी जो वैल्यूज हम लोग टेबल नहीं बनवाई थी हमने, जिसमें 4 बनाए थे, कोसेक सेक को छोड़ दिया था, लेकिन आपने बचपन से ये टेबल पढ़ी हुई है जिसमें आपको सारे एंगल्स का 0, 30, 45, 60 और 90 पे
हर एंगल का फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज पता होती हैं। अब हम वहां लेके आ गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। अब हम इसको एक एंगल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब दिस मीन्स sin 30 हाफ होता है, sin 30 इज हाफ। दिस इंप्लाइज दैट sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 30 डिग्रीज और sin पाई बाई 6, पाई बाई 6 ही लिखते हैं, इसी में आंसर रिपोर्ट भी किया जाता है, पाई बाई 6। ठीक, तो इसका मतलब sin माइनस थीटा इज sin पाई बाई 6, तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 6। अब थीटा है क्या, थीटा तो यही है, थीटा यही है ना, पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अभी इसको ऐसे ही आप निकालिए, जब हम ये माइनस साइन एडजस्ट करना सीख जाएंगे, मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले, तब आप इस माइनस साइन को पहले ही एडजस्ट कर दीजिएगा। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है cos इनवर्स रूट 3/2, ये तो सीधा है, cos इनवर्स रूट 3/2। लेकिन आप जब तक कॉन्फिडेंट ना फील करें, एवरीथिंग यू मस्ट राइट। रेंज ऑफ cos इनवर्स, रेंज ऑफ cos इनवर्स कितना आएगा, cos इनवर्स का रेंज आता है 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। चलिए बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। रूट 3/2 कैसा एंगल है, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट, जो भी है अभी थीटा मानेंगे हम, थीटा विल बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 इज लेस देन पाई बाई थीटा इज लेस देन पाई बाई। हमारा आंसर इसी के बीच में लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आ गया ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कहां से कहां तक लाई करना है, 0 से पाई बाई 2 लाई करना है। चलिए लेट cos इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा, विच इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। अब cos थीटा sin 30 हाफ, cos 30 रूट 3/2, cos पाई बाई 6। दोनों cos 1 फंक्शन है, तो जिस वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, मीन्स हम कहेंगे थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। और थीटा है क्या आपका, थीटा आपका cos इनवर्स रूट 3/2 है, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 6। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है चलिए तो अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है आपका कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 का क्या मतलब है, चलिए लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक। बाकी सब बातें बाद में, पहले रेंज डिसाइड करते हैं। तो कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है कोसेक इनवर्स की, भाई साइन का रिलेटेड फंक्शन है तो आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन बीच में से एक नंबर 0 गायब होता है। कोसेक इनवर्स की रेंज आ गई। 2 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0, मीन्स
फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है, नंबर पॉजिटिव है, आंसर किस में बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 इज लेस देन और लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। आपका आंसर 0 से π/2 में आना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, हमें थीटा सॉल्व करना है, बाकी कोई मतलब नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो यहां से आप सीधे लिख दीजिए कि कोसेक 30 इज 2 और यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू साइन। आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू और रादर 1 by sin theta is equal to 2 which implies that sin theta is equal to 1 by 2, या फिर आप सीधे सीधे लिखिए cosec theta is equal to cosec π/6, ठीक। या फिर आप यहां से भी लिख सकते हैं कि sin theta is equal to sin π/6 और theta is equal to π/6। तो देखिए इससे ये हम इसलिए दोनों तरफ से लिख रहे हैं कि देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है कि आपका ओरिजिनल फंक्शन कोसेक था। आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार आपने इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपने इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया, यू कैन अप्लाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आंसर कितना आया थर्ड वाले का, theta is nothing but cosec inverse 2. This implies that cosec inverse 2 is equal to π/6। चलिए अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। देखिए आप लोगों को जो भी ना समझ में आए, जो देखने का मन हो, वहां वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक। वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई में ही तो फायदा है, अपने हिसाब से यू कैन एडजस्ट द स्पीड ऑफ द टीचर। Fourth question says tan inverse of -√3, tan inverse of -√3। चलिए स्टार्ट करते हैं। let tan inverse -√3 is equal to थीटा। वेरी गुड। चलिए अब आ गया tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक लाई करती है भाई, साइन से रिलेटेड है तो -π/2 से π/2, दोनों ओपन इंटरवल, बीच का कोई पॉइंट एक्सक्लूडेड नहीं होता है। आंसर कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2। सिंस -√3 इज ए निगेटिव नंबर, आंसर फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का था, अब कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस है बच्चों, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट और -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 0, यही आपका आंसर लाई करना चाहिए। अब आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -√3 और इस माइनस साइन को इधर ले आइए तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये बताइए tan थीटा की वैल्यू √3 किसके लिए होती है, tan थीटा की वैल्यू √3 π/3 के लिए होती है, दैट इज 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज के लिए होता है। तो आई होप आई एम रिमेम्बरिंग इट राइट। तो ये आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 और tan ऑफ, अब माइनस साइन इसके अंदर जा सकता है तो tan ऑफ माइनस थीटा इज tan π/3। अब क्योंकि हमारे सारे इनवर्स के फंक्शंस 1 1 on 2 होते हैं तो हम कहेंगे कि -θ इज इक्वल टू π/3 और थीटा इज इक्वल टू -π/3। यही है आपका आंसर, थीटा इज इक्वल टू -π/3, ठीक। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। चलिए फिफ्थ पार्ट आपका कहता है cos इनवर्स -हाफ, cos इनवर्स -हाफ। चलिए रेंज ऑफ cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, कॉस से रिलेटेड कोई भी होते हैं उसकी रेंज 0 से पाई में ही आती है, इंक्लूड एक्सक्लूड करना वो बाद में देख लिया जाता है। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, -हाफ इज अ नेगेटिव नंबर, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं थीटा कहां बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और
पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। आंसर इसका रिपोर्ट करना है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इनवर्स, लेट कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब इस माइनस साइन को इधर ले जाके एडजस्ट मत कर देना। ठीक, माइनस साइन बाहर आके गायब हो जाता है, तो ये प्लस थीटा और माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इसको यहीं एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस, माइनस साइन रखिए, किस वैल्यू के लिए कॉस की वैल्यू हाफ आती है, किस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू हाफ आती है। तो हम कहेंगे 60 डिग्रीज के लिए साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है। तो 60 डिग्रीज इज पाई बाई 3। वेरी गुड। इस माइनस साइन को आप अंदर एडजस्ट कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। समझिए ये स्टेटमेंट हम क्यों लिख रहे हैं, हम यहां एकदम एक्सप्लेनेशन के लिख देते हैं। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस में ही जाएगा क्योंकि कॉस का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा कैन ऑलवेज बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो बस यही यूज किया गया है यहाँ पे। तो कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 3 को हमने माइनस कॉस पाई बाई 3 को कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। ये आ गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और थीटा है क्या आपका, थीटा कॉस इनवर्स माइनस हाफ है, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यही आपका आंसर है फॉर द 5th पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 6th। पार्ट 6 6th पार्ट से tan इनवर्स -1, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, tan इनवर्स -1, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, रेंज इसकी होती है साइन से रिलेटेड है, किस में जाएगा, -π/2 से π/2 में, tan है एंड पॉइंट्स पे अनडिफाइंड होता है, ये आ गया आपका रेंज। क्योंकि -1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आंसर आपका फर्स्ट या सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव है तो थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा विल बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और -π/2 से लेकर के π/2 तक। बहुत सही, ये आपने डिसाइड कर लिया कि आंसर कहां से कहां तक लाई करवाना है। अब आते हैं tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू -1। देख सकते हैं, थीटा tan को उधर ले जाइए, तो ये आपका आ गया tan, और रादर इस माइनस साइन को इधर ले जाइए, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, और tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू tan π/4। ठीक, बस और क्या, माइनस थीटा इज इक्वल टू π/4 और थीटा इज इक्वल टू -π/4। बस थीटा की वैल्यू है क्या आपकी, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। यह है आपका आंसर फॉर 6th पार्ट। ठीक है, π/4 का 4 तो कट गया, कोई बात नहीं, हम फिर से ठीक से लिख देते हैं। चलिए 7th पार्ट पे आते हैं। 7th पार्ट इज sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3, जैसे मन वैसे करो बच्चों, कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, सही करना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आता है। लेट sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। अब sec इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज ये sec cos से रिलेट करता है, तो 0 से पाई जाएगा, sec है तो क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, बीच का एक नंबर π/2 इसकी रेंज से गायब होता है। ये तो लिखने की बात है, याद करने के लिए हम लिखवा रहे हैं, हम बार बार लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिखिएगा, रेंज याद हो जाएगी। नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी।
2/√3 कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0 नंबर है, मींस थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब भी x पॉजिटिव होता है आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, मींस 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। अब आते हैं अपने थीटा पे, तो यह आएगा सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब आप इसको कॉस से भी कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप इसको सेक से भी कर सकते हैं। तो सेक थीटा में हमें पता है कि सेक कॉस 30 इज √3/2, तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6। इसका आ गया थीटा इज इक्वल टू π/6 और सेक इनवर्स √2/√3 इज इक्वल टू π/6। ठीक, इसका आंसर -π/4, इसका π/6। चलिए आंसर आप लोग मैच करिएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, cot inverse √3, let cot inverse √3 is equal to theta। cot inverse की रेंज क्या होती है बच्चों? cot cos से रिलेट करता है, तो रेंज 0 to π, ओपन इंटरवल्स। √3 is a greater than 0 number, means theta belongs to first quadrant और 0 is less than theta is less than π/2। ये हमारा आंसर इसी रेंज में रिपोर्ट करना है। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं बच्चों कि जब तक आप इसको नहीं लिखोगे यू विल नॉट बी सर्टेन कि हम जो आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं उसे, क्योंकि कभी फोर्थ का आता है, कभी फर्स्ट का आता है, कभी फोर्थ का आता है, कभी सेकंड का आता है, फर्स्ट का तो सब में आता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से आपको मिला cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू √3, which implies that cot थीटा, अब cot थीटा √3 के लिए किसके इस एंगल के लिए होता है? tan 30 is 1/√3, तो tan 30 will be cot 30 will be √3, तो cot π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा π/6 और cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। देखो अब इतनी प्रैक्टिस के बाद अब आप लोग आंसर बोलना सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। cos 1/√2 किसके लिए होता है? cos 1/√2 होता है 45 डिग्रीज के लिए, π/4। मतलब आंसर π/4 से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। cos है तो रेंज किस में आएगी? या तो फर्स्ट या सेकंड में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा? π - π/4, दैट इज द आंसर विल बी 3π/4। चलिए करते हैं। लेट cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। रेंज cos जो है 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल, और सिंस -1/√2 is a negative number, this implies that theta will belong to second quadrant। मतलब आपका आंसर कहां से कहां तक आएगा? π/2 will be less than theta is less than π। इसके बीच का आंसर रिपोर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स -1/√2 is equal to theta। This implies that cos theta is equal to -1/√2 और cos theta is equal to minus cos π/4। अब cos में हमने एंगल आपको एडजस्ट करना बताया था कि ये नेगेटिव साइन कैसे एडजस्ट करते हैं, पाई माइनस थीटा लिख के सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिख देते हैं यहाँ पे। ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/4। अब बार बार उतना स्टेप हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आ गया cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 3π/4 और थीटा इज इक्वल टू 3π/4 और आंसर क्या हो गया आपका cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। ठीक,
ये हो गया आपका 9th पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 10th। ठीक, 10th part says cosec inverse minus root 2। cosec inverse minus root 2। आंसर बोलो सीधे। cosec किससे रिलेट करता है? साइन से। रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक। रूट 2 किसके लिए आता है? π/4 के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर रिपोर्ट नहीं करना, सेकंड का कर नहीं सकते, इसमें फोर्थ का आता है, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? -π/4। दिस इज योर आंसर। यह है आपका आंसर -π/4। लेट कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू थीटा। कोसेक इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक लाई करती है? रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से, साइन से रिलेट करता है ना, हाँ, π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0। इसके बीच में एक नंबर आता है 0, जिसको आपको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आ गया आपका आंसर, सॉरी रेंज आ गई आपकी। तो अब हम -√2 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, मींस थीटा विल बिलोंग टू व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। इस रेंज में फर्स्ट और फोर्थ आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 0 -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोसेक इनवर्स -√2 is equal to theta, which implies that cosec theta is equal to -√2। cosec theta is equal to किसके लिए आता है? माइनस कोसेक π/4। अब कोसेक में ये साइन सीधे अंदर चला जाता है, तो हम ये कहेंगे कोसेक थीटा, या माइनस साइन इधर रखिए, माइनस थीटा इज इक्वल टू -π/4, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक -π/4 और थीटा इज इक्वल टू -π/4। तो 10th वाले का आंसर क्या आ गया? कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये 10 क्वेश्चंस हो गए। गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगले 2 क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब यही कुछ नहीं है, बेसिकली जो आपने एंगल्स पहले कैलकुलेट किए थे, वही एंगल्स आपको कैलकुलेट करके अब उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते, सॉरी 11th वाले का सोल्यूशन देखते हैं। तो ये आपका आएगा tan इनवर्स 1 कंसीडर करिए। गिवन क्या है, आपको निकालना क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम उतनी चीजें नहीं लिखेंगे। tan इनवर्स 1 तो हमको पता ही होता है क्या है, π/4, पर फिर भी लिख देते हैं। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। लेट दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा की वैल्यू 1। अब हमें एक ऐसा थीटा रिपोर्ट करना है एंड थीटा बिलोंग्स टू व्हाट? ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। tan थीटा की रेंज होती है थीटा -π/2 से π/2, tan थीटा की वैल्यू 1। थीटा क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड, लेट cos इनवर्स -½ इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos। अब किस में जाएगा ये? देखिए साइन, सॉरी cos 60 हाफ होता है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? cos π/3। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा? cos, हमने आपको बताया था कि cos थीटा इज माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। यहां पर cos थीटा, तो थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? थीटा बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। -½ है मतलब एंगल नेगेटिव है, रेंज कहां जाएगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हमने ढूंढ लिया है, थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। अब देखिए यहां भी हमने थीटा लिया, तो यहां थीटा 1 ले लीजिए।
सेम एंगल नहीं ले सकते क्योंकि सारे एंगल्स हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला आपका है साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू अल्फा या थीटा 2। तो यहां से आपको मिलेगा अल्फा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, साइन इनवर्स की रेंज लगाएंगे। साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। सिंस माइनस हाफ इज लेस देन अल्फा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, निगेटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन है तो फर्स्ट या फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आना है। अब हम कहेंगे कि साइन इनवर्स दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2। दो ऑप्शंस हैं, इस माइनस को यहां एडजस्ट कर दीजिए या यहां एडजस्ट कर दीजिए। हमको पता है कि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। तो यहां से आपको आ गया साइन अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए तो इस साइन को माइनस साइन को अंदर ले जाइए, -π/6। तो ये आपका आ गया अल्फा इज इक्वल टू -π/6। ठीक, ये है आपका फर्स्ट रिलेशन, ये है आपका सेकेंड रिलेशन, ये है आपका थर्ड रिलेशन। चलिए, देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू π/4 प्लस 2π/3 -π/6। एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम जाएगा आपका 12, 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 4 जा 12, 8 पाई -2π। तो ये आपका आ गया 8 3 11 -9π/12 और 3 से कैंसिल कर दीजिए तो 3π/4। 11th का आंसर है 3π/4। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th भी एग्जैक्टली सेम ही है और इसमें माइनस हाफ है, इसमें प्लस हाफ है। ये तो ज्यादा आसान है, सीधे सीधे वैल्यूज आ गई आपकी। π/3 है, एक π/6 है, तो ऐड कर दीजिए तो π/3 प्लस π/6 कितना आता है, 60 + 30 90 डिग्री। सॉरी 90 नहीं है, 2 भी तो है, ये 2 अलग रखना पड़ेगा आपको। चलिए, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12th। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। लेट cos inverse 1/2 is equal to theta, which implies that cos theta is equal to 1/2, which implies that cos theta is equal to cos π/3, I think 60 sin 30 cos 30 half, cos 60 is half. Theta belongs to what? Theta belongs to closed interval 0 to π। पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है तो हमारा थीटा हो गया π/3। लेट अब दूसरे वाले को देखते हैं, साइन इनवर्स हाफ, केवल हम इनवर्स वाला या 2 केवल इनवर्स वाले की वैल्यू निकालेंगे। 2 साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू अल्फा। साइन इनवर्स हाफ, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, हम कहेंगे साइन इनवर्स की रेंज लिख दीजिए तो ये आएगा -π/2 से π/2 तक। और क्यों, क्योंकि ये अल्फा पॉजिटिव है, हमारा एंगल कहां से कहां तक लाइक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 और साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 दैट इज π/6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये रिलेशन 1, सॉरी यहां हमने π/6 क्यों लिखा है, थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। ये π/6 रिलेशन 1, रिलेशन 2, देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका आया है π/3 प्लस 2 इंटू ये आपका आया है π/6।
तो कितना हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, 120 डिग्रीज। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम, आई विल राइट डाउन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस व्हिच आर द रिमेनिंग पार्ट और विल बी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो द लास्ट 2 क्वेश्चंस, सॉरी 13 ही लिख दिया क्या, दिस इज 14th, लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 says find the value of sin inverse x is equal to y। बेइज्जती कर रहा है हमारी, NCERT is trying to insult us। क्यों भाई, ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने भाई, अब हमसे रेंज पूछोगे? कम ऑन, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस? बट चलिए पूछा गया है तो करना तो है, कर देते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, बेसिकली वो पूछ रहा है कि y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, दोनों तरफ क्लोज्ड, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, बोथ साइड्स क्लोज्ड। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ये तो 0 से पाई है। क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल, -π/2 से π/2 दोनों साइड क्लोज्ड। यस, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, 0 से पाई। ये हो सकता है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। देयरफॉर द राइट आंसर इज बी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 minus sec inverse -2। let tan inverse √3 is equal to theta। This implies that अब tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक लाई करती है? tan इनवर्स की रेंज आपकी लाई करती है, साइन से रिलेट करता है ना, -π/2 से π/2 तक, और tan है तो दोनों साइड ओपन रहेगा। चलिए tan इनवर्स √3 की वैल्यू आ गई, थीटा आ गई, तो हम कहेंगे कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3। अब देखिए, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, √3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। हमने कहा कि जब भी ये नंबर आपका पॉजिटिव होता है, चाहे कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करेंगे। तो tan थीटा √3 कब होता है? tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 is √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 that is π/3 और थीटा इज इक्वल टू π/3, फर्स्ट रिलेशन। अब दूसरे वाले को मानते हैं, लेट sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से आपका आएगा sec अल्फा इज इक्वल टू -2। अब देखिए यहां पर आते हैं, रेंज क्या है sec अल्फा की? sec अल्फा cos से रिलेट करता है, 0 से पाई, क्लोज्ड रहेगा, लेकिन बीच का एक पॉइंट π/2 इसमें से हटा दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए cos 0 हो जाता है आपका। ठीक, हमें आंसर किसका रिपोर्ट करना है? ये निगेटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो नहीं आएगा। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है, मींस आवर थीटा विल बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए sec अल्फा इज -2 और sec अल्फा इज इक्वल टू -sec, किसके लिए 2 होता है? 60 डिग्रीज के लिए sec 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आ गया π/3। अब इस माइनस साइन को एडजस्ट करना है, क्या करेंगे? एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो हम कहेंगे कि भाई सीधे लिख दो sec ऑफ π - π/3। ये आपका आ गया sec अल्फा, और sec अल्फा इज इक्वल टू 2 sec 2 π/3। ये आपका अल्फा की वैल्यू दे देगा 2 π/3। अब बाकी का सोल्यूशन हम यहां लिख देते हैं, बाकी कोई नंबर मल्टीप्लाइड है नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 कितना आया था? π/3 माइनस sec इनवर्स -2 कितना आ गया? 2 π/3। एलसीएम ले लो, कितना बचेगा? -π/3। 2 π/3 निगेटिव में है, 1 π/3 पॉजिटिव में, बचा कितना? -π/3। और ऑप्शंस तो हमने लिखे नहीं है, ऑप्शंस इसके थे आपके, ऑप्शन ए था आपका पाई -π/3, π/3 एंड 2 π/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, -π/3। ठीक है बच्चों, तो दिस कंप्लीट्स डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक,
तो इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करके हम लोग इसको खल्लास कर देंगे। तो चलिए, see you in the next video. Please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं with discussion of properties of trigonometric functions. ठीक है, बाय बाय।